Пацанам посчитать потери, суммы налип, погибать на сцене. Снова один, прогулять без тени, заливая дым, поцелуй на шее. दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है आज के डेमो एक्सपेरिमेंट में, जिसका नाम है बेसिकली चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। तो जो कैपेसिटर है वो चार्ज होता है, डिस्चार्ज होता है, बात हम जानते हैं। तो वही चीज़ हम लोग है ना लाइव देखने वाले हैं कि किस तरीके से चार्ज होता है, कितनी देर में और कब डिस्चार्ज होता है। तो उसे हम है ना एक्चुअल में स्क्रीन पर सीआरओ की देखने वाले हैं। तो चलिए आइए एक्सपेरिमेंट करते हैं। ओके, तो बेसिकली आज जो हम लोग डेमो कर रहे हैं वो है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। तो देखिए, एकदम नॉर्मल सी मैं बात आपको समझाता हूँ कि अगर हमारे पास कोई भी एक नॉर्मल सा लेट्स से कि एक सर्किट है जिसमें एक मतलब बैटरी है, ठीक है, एक सेल लगा हुआ है, यहाँ पे मान लीजिए एक टैप की है, एकदम सिंपल सा, एकदम टैप की लगाओ। टैप की कौन सा होता है, बट ऐसा दबाओ तो मतलब कनेक्ट हो जाता है, छोड़ दो तो हट जाता है, ठीक है। तो बेसिकली वो अगर हमने कनेक्ट किया, किससे, एक कैपेसिटर से कनेक्ट किया। कैपेसिटर को यूजुअली अकेले नहीं लगाया जाता है, साथ में इसके जो है एक रेजिस्टेंस भी होता है, छोटा मोटा सा रेजिस्टेंस आप ले सकते हैं, चाहे तो यहाँ एक बड़ा रेजिस्टेंस आप ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बड़ा रेजिस्टेंस रहेगा, जैसे कि लेट्स से 1 किलो ओम वाला है, और यहाँ पे आप चाहें तो सिर्फ 100 ओम वाला रेजिस्टेंस आप ले सकते हैं, या 10 ओम वाला रेजिस्टेंस ले सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। और बेसिकली फिर आप क्या करते हैं कि यहाँ पर जो भी आउटपुट आ रहा है वो आप सीआरओ पे चेक करते हैं, सीआरओ। तो ये जो चीज़ है उधर, तो ये जो चीज़ है ये क्या है, सीआरओ है ना। इसका नाम क्या है, सीआरओ। सीआरओ मतलब कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। ये आप याद रखेंगे, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। क्या, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। अरे भैया, ये जो डिवाइस है ना, इसके अंदर जो वो चीज़ लगी है, एक ट्यूब लगा हुआ है इसके अंदर, यहाँ से यहाँ तक ऐसा ट्यूब लगा हुआ है। तो वो ट्यूब है ना, सेम आपकी पुरानी टीवी में भी होता था, याद है, पुरानी डब्बे वाली बड़ी सी टीवी आती थी, है ना। तो उसके अंदर भी है ना ट्यूब निकलता था, बड़ा सा, एकदम लंबा सा। तो वही चीज़ इसके अंदर लगी हुई है। ये जो स्क्रीन है, स्क्रीन पे आके यहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम गिरती है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम स्क्रीन पे गिरती है, और ये स्क्रीन चमकती है, फ्लोरेसेंस फेनोमेनन दिखाती है। क्या दिखाती है, फ्लोरेसेंस। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? इस फेनोमेनन का नाम है फ्लोरेसेंस। इलेक्ट्रॉन का स्क्रीन पे गिर के स्क्रीन का चमकना, लाइट प्रोड्यूस करना कहलाता है फ्लोरेसेंस, ठीक है। ये स्क्रीन किस चीज से आखिर बनी हुई है, तो ये बनी हुई है जिंक ऑर्थोसिलिकेट, जिंक ऑर्थोसिलिकेट, या फिर इसमें कुछ और मटेरियल भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि जिंक ऑक्साइड। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? एनीवे, ये सारा डिस्क्रिप्शन हमने पिछले वाले वीडियो में कर दिया है, तो अगर लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाके देखें, यूज ऑफ एन ऑसिलोस्कोप। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। आज का हमारा मकसद ये समझना नहीं है कि सीआरओ कैसे काम करता है। आज का हमारा मकसद ये है कि जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर जैसे कि हमारे पंखों में लगा होता है, जिसे हम लोग कंडेंसर भी बोलते हैं, कंडेंसर। तो ये जो पंखों में लगा होता है कंडेंसर, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर करता है। किसी ने पूछा कैपेसिटर में एनर्जी कितनी स्टोर होती है, तो बेसिकली कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है, मान लेते हैं वो क्यू एनर्जी है, या फिर एक काम करते हैं, सिंबल कुछ अच्छा लेते हैं एनर्जी के लिए, यू ले लेते हैं, यू। तो इट इज हाफ CV स्क्वायर। कितना, हाफ CV स्क्वायर। सी कैपेसिटेंस की वैल्यू, ठीक है। कैपेसिटेंस का यूनिट होता है फैरेड में, फैरेड, फैरेड, फैराडे नाम के साइंटिस्ट पे यूनिट बना है फैरेड। यूनिट का नाम फैराडे नहीं है, यूनिट का नाम फैराडे नहीं है, यूनिट का नाम क्या है, फैरेड है। समझ में आ रहा है? फैराडे जो यूनिट है, फैराडे भी एक यूनिट है, लेकिन ये केमिस्ट्री में यूज होता है, केमिस्ट्री में यूज होता है, फिजिक्स में यूज नहीं होता है। दैट इज 96500 कूलम ऑफ चार्ज। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? वो फैराडे यूनिट अलग है, मैं इसकी बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं फैरेड की। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? तो ये कैपेसिटेंस का यूनिट है, सी का यूनिट है, और वी का यूनिट क्या है, वोल्टेज। वी का यूनिट क्या है, वोल्ट्स, वोल्ट्स। अरे वी मतलब पोटेंशियल ना, वोल्टेज ना, वोल्टेज का यूनिट क्या होता है, वोल्ट्स होता है, वोल्ट्स। तो बेसिकली ये जो वोल्ट है, वोल्टेज है, ये जो है वोल्ट में मेजर होता है। किस में मेजर होता है, वोल्ट में। और वोल्ट किसके नाम पे रखा हुआ है, एलेक्जेंड्रो वोल्टा, एक साइंटिस्ट है। भैया साइंटिस्ट लोग के नाम भी याद रखो, एलेक्जेंड्रो वोल्टा, ठीक है। तो वोल्टा नाम का एक साइंटिस्ट है, उसके नाम पे है ये, ठीक है। तो ये आपकी एनर्जी है, ठीक है। दिस इज दी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ रही बात है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है किसमें, कैपेसिटर में स्टोर होती है। कैपेसिटर में क्या स्टोर होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर। समझ में आ रही बात है? या फिर उसको आप लिख सकते हैं हाफ इंटू QV, चार्ज इंटू पोटेंशियल। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? ठीक है। क्यों क्यों ऐसा लिख सका मैं, क्योंकि Q चार्ज जो होता है वो C इंटू V होता है, QCV। तो देखो ना, यहाँ पे क्या है, C एक बार है और V 2 बार है, उसमें से एक बार CV खींच लिया तो एक ही V बचा और Q आ गया। अरे समझे कि नहीं समझे, हाफ QV। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? या फिर इसको आप लिख सकते हैं हाफ Q स्क्वायर बाई C, हाफ Q स्क्वायर बाई C भी लिख सकते हैं, क्योंकि V की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, V की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, अरे V की जगह पे क्या लिख सकते हैं, QI लिख सकते हैं ना,
v की जगह पे, तो v की जगह पे अगर मैंने q बाई सी डाल दिया तो यही आ जाएगा ना, q स्क्वायर बाई सी। समझे? तो 3 फॉर्मूले याद हो गए अब आपको। देखो, इट इज हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर, इट इज हाफ क्यू वी और हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। आई होप कि आपको तीनों चीजें समझ में आ गई हैं। ठीक है। अच्छा, अब जब कैपेसिटर चार्ज होता है तो चार्ज होने का जो ग्राफ है वो कैसा होता है? देखो, चार्ज वर्सेस टाइम का ग्राफ, चार्ज वर्सेस टाइम का ग्राफ, तो वो किस तरह का ग्राफ है देखिए जरा। वो चार्ज इस तरीके से होता है, इस तरीके से, इस तरीके से। कैपेसिटर पहले शुरू में बहुत तेज चार्ज होता है, फिर कम चार्ज और कम और स्लो और स्लो, और ये कब जाके फुल चार्ज होगा? कब जाके फुल चार्ज होगा? जब कयामत आएगी, जब कयामत आएगी तब जाके। अरे मतलब बाबा, ये अनंतता इसको लगती है, टाइम इनफाइनाइट लगता है चार्ज होने के लिए, फुल्ली चार्ज होने के लिए। फुल्ली चार्ज मतलब यानी कि ये वैल्यू तक आने के लिए, ये वैल्यू, ये जो लास्ट वैल्यू है यहां पर ये जा तो रहा है लेकिन कभी नहीं पहुंच पा रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? ये फुल चार्ज की वैल्यू, और ये वैल्यू होती कितनी बड़ी है? ये वैल्यू होती कितनी बड़ी है? जिस वैल्यू की आपने बैटरी लगाई है, ओ सॉरी ये तो कैपेसिटर है, ये बैटरी अगर हमने 10 वोल्ट की लगाई है तो 10 वोल्ट इसे चार्ज होने के लिए, अगर आपने 10 वोल्ट की बैटरी लगाई है, 10 वोल्ट की बैटरी, तो बेसिकली 10 वोल्ट चार्ज होने के लिए इसे कितना लगेगा? इनफाइनाइट टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा? इनफाइनाइट टाइम। अरे भैया खोपड़ी में बातें घुस रही हैं। लेकिन सुनिए, 5 टाइम कांस्टेंट में, 5 टाइम कांस्टेंट, अभी टाइम कांस्टेंट क्या होता है बताता हूं। 5 टाइम कांस्टेंट में ये 99.3% चार्ज हो जाता है। 5 टाइम कांस्टेंट पार होने के बाद, 5 टाइम कांस्टेंट जितना वक्त पार होने के बाद ये 99.3% चार्ज हो जाता है, और हम इसे मान लेते हैं कि फुल्ली चार्ज हो गया, हालांकि 100% नहीं हुआ है, हम मान लेते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? समझ में आ रहा है? अच्छा, अभी टाइम कांस्टेंट क्या है? तो बेसिकली ये जो देखो रेजिस्टर दिख रहा है आपको, रेजिस्टेंस दिख रहा है ना? ये रेजिस्टेंस और ये कैपेसिटेंस, इन लोग दोनों की वैल्यू जब आप मल्टीप्लाई करोगे आरसी, अरे रेजिस्टेंस की वैल्यू कैपेसिटर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो वैल्यू आरसी बनेगी, इसी को हम टाइम कांस्टेंट टाउ कहते हैं। टाउ, टाइम कांस्टेंट टाउ, TAU टाउ। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? तो टाइम कांस्टेंट टाउ कहलाता है आरसी। आर की वैल्यू को सी से मल्टीप्लाई करोगे तो टाइम कांस्टेंट मिलेगा। तो ये जो टाइम कांस्टेंट आएगा, नहीं वो चलेगा। ये जो सिंबल देखिए, टॉर्क के लिए भी ये सिंबल यूज होता है ना, और ये सिंबल टाइम कांस्टेंट के लिए भी यूज होता है। ये तो अल्फाबेट है ना, खाली ग्रीक अल्फाबेट है, आप किसी भी चीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इट्स नॉट नेसेसरली यूज फॉर टॉर्क। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, मैं सीख रहा हूं। गुड। सो लिसन वेरी केयरफुली। ये आरसी जो है क्या है भाई? टाइम कांस्टेंट है। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? भैया इस पे वजन देके मत खड़े रहिए, ये लाख रुपए का इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, इसकी शक्ल देख लीजिए भाई, 1 लाख रुपए की चीज है ये 50,000 से शुरू होकर 1.25 लाख 1.5 लाख तक भी आता है, और अमेरिका में जो लोग यूज करते हैं ना, ये 3 लाख 4 लाख वाला भी आता है, बड़ी सी स्क्रीन रहती है उसमें। चलिए वापस इधर आ जाइए। तो लिसन वेरी वेरी केयरफुली कि ये जो आरसी है, ठीक है, टाइम कांस्टेंट है ये। अरे भैया, रेजिस्टेंस की वैल्यू जो कि ओम्स में रहती है, कैपेसिटेंस की वैल्यू जो कि फैरेड में रहती है, जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना तो सेकेंड्स में आंसर आएगा। सेकेंड्स में कुछ चीजें कैंसिल होंगी, ओम्स में से और फैरेड में से कैंसिल होके आपका आंसर सेकंड्स में आएगा, मतलब टाइम आ गया ना। तो जो भी ये वैल्यू है, मान लो 10 सेकंड आ गया, 10 सेकंड, तो कैपेसिटर फुल चार्ज कब होगा? 50 सेकंड में। मैंने क्या बोला था? 5 टाइम कांस्टेंट के बराबर हम मानते हैं फुल चार्ज हो गया। 5 टाइम कांस्टेंट के बाद एक टाइम कांस्टेंट कितना आया? 10 सेकंड आया ना। अरे आरसी वैल्यू जो आई 10 सेकंड आया मान लो, तो 5 टाइम कांस्टेंट के बाद यानी कि 50 सेकंड के बाद वो हम मान लेते हैं फुल चार्ज हो गया। आर यू गाइज अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? भेजे में बातें घुस रही हैं आप सभी के कि नहीं घुस रही हैं? समझ में आ रहा है ना? वेरी नाइस। ओके फाइन। सो देखिए, ये चार्जिंग का ग्राफ है। चार्ज जो बढ़ रहा है बेसिकली ये उसका ग्राफ है। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। आपको ये वैल्यू दिखाई दे रही है 0.632, 0.632 दिख रहा है आपको ये? तो 63.2% जब कैपेसिटर चार्ज हो जाता है तब जो टाइम इलैप्स होता है, टाइम पास होता है, वो आरसी के बराबर होता है। 1 सेकेंड, इसका क्या मतलब है? सुनो, मैंने क्या कहा था? रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैपेसिटेंस की वैल्यू से मल्टीप्लाई करो तो कुछ तो आएगा। मान लो 10 सेकंड आ गया, तो जो 10 सेकंड आया, इस टाइम पर कैपेसिटर कितना चार्ज हुआ? तो कैपेसिटर 63.2% चार्ज हो गया, 63% चार्ज हो चुका है कैपेसिटर। लेकिन 100% चार्ज होने में उसे लगता है इनफाइनाइट टाइम, लेकिन 99.3% चार्ज होने में उसे लगता है 5 गुना आरसी का। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? तो यानी कि देखो 10 सेकंड में 63%, 10 सेकंड में 63% पहुंच गया, लेकिन 99 पहुंचने के लिए उसे 50 सेकंड लगेंगे, इससे और 4 गुना ज्यादा, मतलब 4 गुना और एडिशनल। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? मतलब टोटल 5 गुना। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? तो मतलब यही हुआ ना कि भैया कैपेसिटर जब चार्ज होता है तो पहले तो बहुत तेजी से चार्ज होता है, फिर धीमा 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 के एकदम स्लो चार्ज होने लगता है।
समझ में आई बात है? 100% तो मैंने बता दिया, कभी होता ही नहीं है, इन्फाइनाइट टाइम लगता है उसे। यानी कि ये ग्राफ एग्जैक्टली फ्लैट कभी नहीं होगा, ये धीरे धीरे ऐसा बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा इन्फिनिटी तक। समझ में आई बातें? 63%। सुनो, ये सवाल अगर आपसे पूछा जाए कि टाइम कॉन्स्टेंट का मतलब क्या है, तो इट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कैपेसिटर टू चार्ज 63% ऑफ इट्स पीक वैल्यू। इट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कैपेसिटर टू चार्ज टू 63% ऑफ इट्स पीक वैल्यू। आर यू अंडरस्टैंडिंग? पीक वैल्यू जो लास्ट वैल्यू है उसका 63% चार्ज होने के लिए जो समय लगता है, उस समय का नाम आरसी है, टाइम कांस्टेंट। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? खोपड़ी में घुस गई बात है आप सभी के? फैंटास्टिक। तो बेसिकली ये तो हो गया भैया, देखो कि चार्ज इस तरीके से जो है बढ़ेगा, चार्ज जो है इस तरीके से बढ़ेगा और सर्किट में करंट गिरेगा, सर्किट में करंट गिरेगा। और सर्किट में करंट काहे गिर रहा है भैया? सर्किट में करंट क्यों गिर रहा है? सर्किट में करंट क्यों गिर रहा है? ओके, तो देखिए इसको आप लोग ध्यान से सुनिए, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जो मैं बता रहा हूं सिर्फ उसे सुनते जाइए। ये देखिए, ये ले लीजिए कैपेसिटर। कैपेसिटर ऐसे दो सेम टांग वाला, मतलब सेम लेंथ वाली टांग जो है ना बनाना ये कैपेसिटर बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ले लेना ऐसा छोटी बड़ी टांग वाला, ये क्या है? बैटरी है। तो ये डीसी पावर सप्लाई, डीसी सप्लाई, और ये कैपेसिटर है, ठीक है, कैपेसिटर। अब होता क्या है ना, मान लो ये 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट है। अब शुरू में ही 0 वोल्ट है, शुरू में ये तो 0 वोल्ट है ना। अरे भैया कैपेसिटर पे चार्ज नहीं है, कैपेसिटर खाली बैठा हुआ न्यूट्रल है, तो ये 10 वोल्ट है। तो फटाक से धड़ाम से करंट, एकदम बड़ा करंट भेजता है, यहाँ पे बड़ा करंट भेजता है और फिर इस पे चार्ज आना शुरू होता है, इस पे चार्ज आना शुरू होता है धीरे 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 करके चार्ज बढ़ता है, अचानक में नहीं बढ़ता है, करंट जाता रहता है, चार्ज बढ़ता रहता है। अच्छा, अब इसमें जब चार्ज बढ़ेगा तो चार्ज बढ़ रहा है तो पोटेंशियल बढ़ेगा, हाँ क्या ना? तो इसका भी पोटेंशियल 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट होने लगता है। ध्यान से सुनते रहिए। अब जब ये 10 वोल्ट था और ये 0 वोल्ट था तो करंट भेजना आसान था, इस पे चार्ज चढ़ाना आसान था। लेकिन जब ये खुद 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट बन जाएगा तो ये इसको अपोज करेगा ना, प्लस से प्लस, अरे अपोज करेगा, माइनस से माइनस अपोज करेगा, तो ये करंट को आसानी से बढ़ने नहीं देगा, तो करंट का दम घुटेगा, करंट गिरता जाएगा। अरे क्योंकि क्या हो रहा है, डिफरेंस देखो इन दोनों का। पहले मान लो कि सर्किट में सिर्फ 10 वोल्ट की बैटरी थी, अब 10 माइनस 1 वोल्ट यानी कि 9 वोल्ट की बैटरी है, फिर बाद में 10 माइनस 2 वोल्ट यानी कि 8 वोल्ट की बैटरी है। तो भैया सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो तो फिक्स रखा हमने, रेजिस्टेंस तो चेंज नहीं किया हमने, है ना। लेकिन वोल्टेज कम करते जा रहे तो करंट तो गिरेगा। वोल्टेज कम हो रहा है, नेट वोल्टेज कम हो रहा है ना। अरे भैया ये 10 है, वो 0 है, तब बड़ा करंट है क्योंकि बड़ा वोल्टेज है। फिर ये 10 है, ये 1 है तो 9 हो जाएगा, फिर ये 10 है, 2 है तो 8 हो जाएगा, 10 है, 7 है तो 3 हो जाएगा, 10 है, 6 है तो 4 हो जाएगा। अरे आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? मतलब 10 है, 4 है, जो है 6 हो जाएगा, वॉट एवर जो भी है, ठीक है। लेट्स नॉट गेट कंफ्यूज। ये वोल्टेज और ये वोल्टेज एक दूसरे को अपोज करेंगे। अब आप ये सोचो, अब ये सोचो कि जब ये 10 है और ये 9 के ऊपर बढ़ जाएगा, 9 के ऊपर, अरे तो सेम ताकत वाले लोग हो गए ना, तो करंट ऑटोमेटिकली कितना कम हो जाएगा और इसीलिए चार्जिंग एकदम स्लो हो जाएगी ना। अरे क्योंकि अब बहुत मुश्किल पेश आएगी यहाँ से वहाँ चार्ज भेजने के लिए। अरे इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू सेंड द चार्ज टू दिस गाय ना। अरे ये पावरफुल आदमी है भाई, समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ये शक्तिशाली हो चुका है, बहुत बढ़ चुका है ये 10 वोल्ट था, वो 0 था, हारा हुआ इंसान, उस पर चार्ज फेंक सकते हो। लेकिन वो जब 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट ऐसे करके 9 पे पहुंचा तो ताकतवर हो गया ना इसकी, जितना आने लगा ना, तो अब चार्ज भेजना मुश्किल हो गया। तो इसीलिए चार्ज पहले तो बहुत तेज बढ़ता है, फिर धीरे 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 बढ़ता है, बस बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। और बढ़ क्यों रहा है अभी भी? क्योंकि ये 10 है और वो 9 है, ये 10 है वो 9.5 है, ये 10 है वो 9.7 है, ये 10 है वो 9.8 है। 10 नहीं पहुंचेगा, इसको 10 पहुंचने के लिए पूरी उम्र चाहिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? गुड। दूसरी बात, जब चार्ज को चलाना मुश्किल हो गया तो करंट भी तो धीमा हो गया ना, करंट भी तो कम हो गया ना, करंट की वैल्यू, तो इसलिए करंट की वैल्यू गिरती आ रही है। पहले शुरू में अचानक में बड़ा करंट था सर्किट के अंदर, फिर करंट जो है कम होने लगा, कम होने लगा, कम होने लगा, और जैसे कि ये चार्ज होने को इनफाइनाइट टाइम लगेगा, करंट 0 होने के लिए इनफाइनाइट टाइम लगेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? तो ये चार्ज होने के लिए इनफाइनाइट टाइम लगाएगा, ये करंट 0 होने के लिए इनफाइनाइट टाइम लगाएगा। खोपड़ी में बातें घुसी, इसीलिए हमारे पास ये प्यारा सा ग्राफ दिया हुआ है। कहाँ गया भाई? हाँ ये वाला, समझ रहे हैं आप लोग? तो ये जो ग्राफ बने हुए हैं चार्ज के और करंट के, ये इसलिए दिए गए, ठीक है। अब यहाँ पे वैसे इक्वेशंस भी लिखी हैं। अच्छा देखिए ना, ये इक्वेशन को खाली ऐसे समझते हैं। देखिए समझने की कोशिश कीजिए भैया, फिजिक्स के बच्चे हैं आप, आपको मैथ्स आना चाहिए। जब टाइम, सुनिए, जब टाइम होगा 0, जब टाइम होगा 0, तो एनीथिंग रेस टू 0 क्या होता है? 1 होता है। परफेक्ट, वेरी गुड। क्या नाम है बेटा आपका? हाँ कहकशा। तो बेसिकली ई रेस टू 0 1 हो गया।
अरे हाँ के ना, समझ में आ रही है बात मैं क्या बोल रहा हूँ? तो e रेस टू 0 1 हो गया, 1 - 1 कितना होता है? 0 होता है। 1 - 1 क्या होता है? 0 होता है ना। तो भैया चार्ज कितना हो गया? 0 हो गया। तो टाइम जब 0 था तब चार्ज 0 था ना। अरे जब वक्त 0 था, घड़ी अभी भी शुरू की है, तो कैपेसिटर में चार्ज थोड़ी ना है, कैपेसिटर में 0 चार्ज है। अब ये देखो, टाइम अगर मैंने इन्फिनिटी डाल दिया, टाइम इन्फिनिटी डाला, सुनो, टाइम इन्फिनिटी डाला, इन्फिनिटी, तो e रेस टू माइनस इन्फिनिटी का मतलब है 1/e रेस टू प्लस इन्फिनिटी। अरे e रेस टू माइनस इन्फिनिटी का मतलब है 1/e रेस टू प्लस इन्फिनिटी, हाँ क्या ना? यस। तो बेसिकली अब e रेस टू इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी हो गया ना। अरे एनीथिंग रेस टू इन्फिनिटी विल बी इन्फिनिटी। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग इट? बट एनीथिंग नहीं बोलना चाहिए क्योंकि 1 रेस टू इन्फिनिटी 1 ही रहता है। बट एनीवे चलिए, तो बेसिकली e की जो वैल्यू है 1 से बड़ी है, तो 1 से बड़ी कोई भी चीज़ हो तो रेस टू इन्फिनिटी करेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा। अरे समझ में आ रही बातें? हाँ, तो लिसन, तो e रेस टू इन्फिनिटी है, तो 1/इन्फिनिटी कितना होता है? 0 होता है। अरे 1/इन्फिनिटी शून्य होता है, 0 0। तो बेसिकली जब इनफाइनाइट टाइम पास हो जाएगा, इनफाइनाइट टाइम क्रॉस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0। ये 0 हो गया तो Q = Q0 हो जाएगा। अरे Q = Q0, अरे क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना ये, अरे ये हट गया तो 1 बचा खाली, तो Q0 हो जाएगा ना। Q = Q0 मतलब पीक वैल्यू। तो मैंने क्या कहा था? पीक वैल्यू पहुंचने के लिए किसी भी चार्ज को टाइम कितना लगता है? इनफाइनाइट। जब टाइम हमने लिया इनफाइनाइट, तब जाके चार्ज Q = Q0 हुआ। अरे समझे कि नहीं समझे? जब टाइम था 0 तो चार्ज था 0, जब टाइम हुआ इनफाइनाइट तो चार्ज हो गया Q0, पीक वैल्यू। अरे कर लगा सगळ्यांना? वेरी नाइस। तो कितनी इजी इक्वेशन यार, इसे समझ नहीं पा रहे हो? समझ पा रहे हो कि नहीं? बहुत ही सिंपल इक्वेशन है। तो बेसिकली ये आपकी चार्ज की इक्वेशन है, वैसे करंट की इक्वेशन यहाँ पे है, इसको हम लोग अभी ध्यान नहीं देंगे फिलहाल। अच्छा, अब डिस्चार्जिंग जब कैपेसिटर को जब डिस्चार्ज करोगे, लिसन वेरी केयरफुली, डिस्चार्ज करोगे तो डिस्चार्ज वाले ग्राफ देखो, पहले डिस्चार्ज वाले ग्राफ देखो। ये देखो, कैपेसिटर को इनफाइनाइट टाइम लगेगा डिस्चार्ज होने में, 0 होने में। अरे जैसे 0 से 10 वोल्ट जाने में इनफाइनाइट टाइम लगता है, वैसे ही 10 से 0 आने पे इनफाइनाइट टाइम लगता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? तो 10 से 0 आने पे इनफाइनाइट टाइम लगता है। ये डिस्चार्जिंग वाला ग्राफ है। अब जैसे पहले तुम्हारा चार्जिंग का ग्राफ ऐसा था, करंट का ग्राफ ऐसा था, मतलब ये था चार्ज का ग्राफ, ये था करंट का ग्राफ। अब इसका उल्टा हो जाएगा ना, अब चार्ज का ग्राफ ऐसा हो जाएगा और करंट का ग्राफ ऐसा हो जाएगा। तो देखिए वही हुआ। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग इट? अरे समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे भैया आप लोग? हाँ क्या ना? ठीक है, चलिए एक सेकेंड, यहां पर जो है इस इक्वेशन पे आ जाइए। ये देखिए, सुनिए, डिस्चार्जिंग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? डिस्चार्जिंग। एक सेकंड, डिस्चार्जिंग का मतलब पहले से वो फुल्ली चार्ज है, अभी अब उसको डिस्चार्ज करना है, पहले से फुल्ली चार्ज है ना, तो मतलब शुरुआत में उसकी वैल्यू कितनी है? Q0 है। एक सेकंड, टाइम t = 0 डालो। टाइम क्या डालोगे? 0। जब मैंने टाइम को डाला 0, इस इक्वेशन में टाइम को 0 डाला, तो बेसिकली देखिए क्या हो रहा है, e रेस टू -0 मतलब e रेस टू 0, e रेस टू 0 क्या होता है? 1 होता है। अरे e रेस टू 0 1 होता है ना, तो क्या आ गया? Q = Q0 आया कि नहीं आया? अरे हाँ, तो भैया ऐसे ही होना चाहिए था ना, कि जब वक्त 0 था, शुरू में हम देख रहे थे तो कैपेसिटर चार्ज ही था ना, फुल चार्ज था कैपेसिटर। ओके, अब जब टाइम हो जाएगा इन्फिनिटी, तो ये बन जाएगा e रेस टू -इन्फिनिटी, यानी कि 1/e रेस टू इन्फिनिटी, यानी कि 1/इन्फिनिटी मतलब 0। आर यू अंडरस्टैंड? ये 0 हो जाएगा तो Q = 0। तो इनफाइनाइट टाइम पास होने के बाद, टाइम जब इनफाइनाइट पास होगा तब जाके फुल्ली डिस्चार्ज होगा। तो कैपेसिटर को फुल चार्ज होने में या फुल डिस्चार्ज होने में कितना टाइम लगता है? इनफाइनाइट टाइम लगता है। समझ में आ रहा है? लेकिन जैसे चढ़ते टाइम पर आरसी का मतलब होता है 63% चढ़ना। कितना? 63%। अरे आरसी जो टाइम कांस्टेंट है, उसका मतलब क्या था? टाइम कांस्टेंट का मतलब क्या था? वो टाइम जिसमें 63% चार्ज होता है। वैसे ही अब 63% डिस्चार्ज हो जाना, यानी कि 37% ही चार्ज बचना, 37% चार्ज बचना। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? तो 37% जब चार्ज बचेगा, बस तो वहां तक का टाइम फुल चार्ज से 37% चार्ज बचना, 37% चार्ज बचना, इसका जो टाइम लगा बेसिकली वो टाइम आरसी कहलाएगा। अरे 63% गिर गया तो 37 ही बचा ना, तो 37% बचना, वो जो टाइम पास होगा उसे हम कहेंगे आरसी। समझ में आया? तो 63% चढ़ना या 63% उतरना। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? या फिर 37% लास्ट में बचना चार्ज, तो जो टाइम लगा शुरू से 37% तक, दैट इज कॉल्ड एज आरसी। तो आई होप कि आपको बातें समझ में आ चुकी हैं, आपको ये इक्वेशंस भी पूरी तरीके से समझ में आ चुकी हैं, है ना? तो अब हम लोग ये सर्किट कनेक्ट करेंगे। सब लोग सर्किट की ओर देखिए।
सर्किट को समझने की कोशिश कीजिए, बहुत ही बचकाना सर्किट है। लिसन, ये जो सर्किट आपको दिख रहा है भले हार्ड आपको लग रहा होगा लेकिन इतना भी हार्ड नहीं है। ओके, तो बेसिकली ये सर्किट को समझने की कोशिश कीजिए। तो देखिए ये सर्किट में ना इस की का इस्तेमाल किया गया, ये जो चाबी है इसका इस्तेमाल किया गया। इस चाबी को ध्यान से देखिए, ये एक सी सॉ की है, सी सॉ। अरे सी सॉ आपको मालूम है बचपन में आप झूला झूला करते थे, है ना? यहाँ पे एक बैठा है, यहाँ पे एक बंदा बैठा है, ऊपर नीचे यहाँ पे ऐसा है ना। अरे हाँ क्या ना, तो उसको कहते हैं सी सॉ, सी सॉ, सी सॉ। तो सी सॉ की है ये, ठीक है, सी सॉ की है, समझ में आ रहा है? हाँ अब सुनिए सुनिए, ये है ए, सुनो, ए बी ओ, ए बी ओ, ए बी ओ, ए बी ओ, ठीक है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो। ए का जो कनेक्शन है वो देखो यहाँ पे जुड़ा हुआ है, यहाँ पे लाइन बनी है ना, इससे जुड़ा हुआ है, लेकिन ये हवा में उठा हुआ है, ये हवा में उठा है। जब मैं इसको दबाऊंगा ना तब वो जुड़ेगा। ए से जुड़ गया, ए से जुड़ गया, ए से हट गया, जुड़ गया, हट गया, जुड़ गया, हट गया। अरे समझे कि नहीं समझे? बीच में गैप है। अरे भैया जूम करके गैप दिखाओ इनको। हाँ दिखा गैप, यस, तो देयर इज अ गैप। एक सेकेंड है, लगा टच हो गया, ये हट गया। ओके, तो बेसिकली लिसन वेरी वेरी केयरफुली, सभी लोग ध्यान दीजिए, प्लीज ध्यान दीजिए। ओके, तो अब आपको समझ में आ गया कि जब मैं इसे दबाऊंगा तो ए से कनेक्ट हो जाऊंगा, लेकिन उसी वक्त इसका पैर उठ गया यहाँ से, तो बी डिस्कनेक्ट हो गया, बी डिस्कनेक्ट हो गया। भैया देखिए बी डिस्कनेक्ट हो गया है कि नहीं, दिख रहा है थोड़ा यहाँ से? हाँ बी डिस्कनेक्ट हो गया है, देखिए ध्यान से देखने को, यस यस यस। और जैसे ही मैं इसे छोड़ूंगा ए को, तो बी कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये बी उठ गया हवा में, छोड़ दिया ए को तो बी कनेक्ट हो गया। तो कभी ए कभी बी, दो में से कोई एक ही कनेक्टेड रहेगा हमेशा। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? लेकिन ये जो बीच वाला है ओ, ये बीच वाला ओ है, बीच वाला ये हमेशा कनेक्टेड है। अरे यहाँ पे क्योंकि कुछ उठा नहीं रहे हो ना आप, तो ओ हमेशा कनेक्टेड है। एक सेकेंड यहाँ देखिए, इधर देखिए, ए बी ओ, इसका नाम है ए, ठीक है, इसका नाम है बी और इसका नाम है ओ। सभी लोग ध्यान दीजिए ए बी ओ पे, ए बी ओ, ठीक है, ए बी ओ। तो अब सुनिए, ओ हमेशा कनेक्टेड है, ओ हमेशा कनेक्टेड है, भैया ध्यान दीजिए, ओ हमेशा कनेक्टेड है। लेकिन जब मैं बटन यहां से दबाऊंगा तो ए कनेक्ट हो जाएगा, छोड़ूंगा तो बी कनेक्ट हो जाएगा। अरे एक सेकंड, मेरे हाथ को देखिए, मेरे हाथ को देखिए, ये देखिए, ये कनेक्शन देखिए, ये क्या हो गया, मतलब ऐसा मान लीजिए, देखिए इस तरीके का कनेक्शन है, ठीक है। या फिर एक सेकंड, ये चीज, ये देखो, इससे टच है, ये जो चीज है ना, ये बी का ओ के साथ कनेक्शन है, ये टच है। लेकिन जब मैं दबाऊंगा तो ओ से कनेक्शन नहीं जुड़ेगा, ओ से तो जुड़ा हुआ ही आ गया कि, अरे इसको ऐसा समझिए बी है, इसको बी मानो, ओ मत मानो तुम लोग, बी मानो। जब मैं दबाऊंगा ए पे जुड़ गया, छोड़ूंगा बी पे जुड़ गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ए पे बी पे, ए पे दबा दिया तो ए पे, या नहीं तो बी पे। अरे समझे कि नहीं? अरे भैया देखो ना इसकी शक्ल, ये शक्ल दिख रही है ए पे, तो बी से हट गया ना, ये बी है ना। अरे बी यहाँ पे नहीं है, ये जो यहाँ बनाया हुआ है भैया, यहाँ बी नहीं है, बी यहाँ है, ऊपर बी यहाँ है। तो ये कनेक्शन ऐसा है, बी से हमेशा जुड़ा हुआ। इसे दबाऊंगा तो ए पे आएगा, समझ में आ रहा है? दबाऊंगा तो ए पे, दबाऊंगा तो ए पे, छोड़ूंगा तो बी पे, दबाऊंगा तो ए पे, छोड़ूंगा तो बी पे। समझ गए? परफेक्ट, गुड। तो अब कनेक्शंस को ध्यान से समझो। तो बेसिकली ओ है, ओ से हमको क्या क्या कनेक्ट करना है देखो। तो ओ से एक वायर निकलेगा और जाएगा सीआरओ में। तो ओ से, एक सेकंड, ओ किधर है? ये ए बी ओ, ए बी ओ। तो ओ से एक वायर निकलेगा और घुसेगा सीआरओ में, ये है सीआरओ। समझ में आ रही बातें? ये है सीआरओ, तो यहाँ पे घुसेगा, ठीक है। तो ओ से वायर कहाँ जाएगा? सीआरओ में जाएगा। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग इट? और ओ से एक वायर सी में भी जाएगा, कैपेसिटर में भी, कैपेसिटर के प्लस में। ये देखो कैपेसिटर, ये दिख रहा है कैपेसिटर। तो कैपेसिटर का काला पैर, माइनस वाला पैर है, वो इधर लगा हुआ है, और कैपेसिटर का जो ये बाकी जो ऑरेंज वाला पैर है वो इधर लगा हुआ है, प्लस वाला। तो यहाँ पे लगाना है। सुनो, यहाँ से कैपेसिटर पे भी लगाना और यहीं से सीआरओ पे भी लगाना है ना। यहाँ से कैपेसिटर पे भी लगाना और सीआरओ पे भी लगाना। क्यों सीआरओ पे भी लगाना? क्योंकि कनेक्शन ही वैसा है। वो कहाँ कनेक्ट होगा? एक तो सीआरओ पे और एक सी पे। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब जो सी का माइनस है, ध्यान दो, सी का जो माइनस वाला है वो जाएगा रेजिस्टेंस बॉक्स पे। तो एक सेकेंड, एक इधर गया, हाँ, कैपेसिटर का माइनस ये जाएगा रेजिस्टेंस बॉक्स पे। ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, ये रेजिस्टेंस बॉक्स आरबी है, ठीक है। ये देखो, इस रेजिस्टेंस को हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, पहले हम इसको यूज करते थे, अब इसको यूज नहीं कर रहे हैं, तो हम यहाँ से रेजिस्टेंस बॉक्स पे लगाएंगे। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग इट?
अरे दिस गिव्स अस मोर फ्लेक्सिबिलिटी, ये हमको ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है, इसलिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। ये फिक्स वैल्यू है, इसमें हम कितनी भी वैल्यू बदल सकते हैं, इसमें हम कितनी भी वैल्यू बदल सकते हैं, इसमें फिक्स वैल्यू है। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? तो इसलिए हम इसको यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, वरना इसको यूज़ करते थे पहले। तो यहाँ से हम कहाँ ले जाएंगे, यहाँ ले जाएंगे, यहाँ से हम कहाँ ले जाएंगे, यहाँ ले जाएंगे। समझ में आ रहा है? रेजिस्टेंस बॉक्स में ले जाएंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फैंटास्टिक। तो सी से हम ले गए देखो रेजिस्टेंस बॉक्स पे, और इसी सी से देखो कहाँ ले गए, सी आर ओ में ले गए। तो इसी सी से यहाँ से नीचे से माइनस से सी आर ओ पे ले जाएंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? तो सी आर ओ में भी दो पैर होते हैं भैया, सी आर ओ का पैर दिखाओ, ये देखो सी आर ओ के पैर देखो, दिख रहा है ये सी आर ओ के पैर। तो सी आर ओ का जो पैर है, स्टॉप करो। ओके, तो ये जो पैर है भाई, ये सी आर ओ के पैर है, इसको प्रोब्स बोलते हैं, प्रोब्स। लेट्स बी सोफिस्टिकेटेड, ओके प्लीज। ओ, तो ये इनको क्या कहते हैं, प्रोब्स। प्रोब्स, अरे प्रोब करना मतलब किसी चीज़ में मतलब खोजबीन करने वाला, तो ये प्रोबिंग ही करता है। यहाँ लगाया है तो यहाँ पे कुछ करंट वरंट चेक करेगा, वोल्टेज चेक करेगा, है ना, वोल्टेज, तो यहाँ पे लगाया तो ये प्रोब करता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? इट्स अ प्रोब। ये जो है बेसिकली इसका ये जो एंड है, ये हुक तरीके वाला एंड, ये यहाँ पे लगाया जाता है चैनल में। इसको हम कहते हैं चैनल नंबर 1, इसे कहते हैं चैनल नंबर 2। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? तो ये चैनल 1, ये चैनल 2 है, ठीक है। तो हम इसकी मदद से चीज़ें ही करते हैं। अब ध्यान से सुनिए, सीआरओ के देखिए दोनों पैर कहाँ हैं, सीआरओ के दोनों पैर कहाँ हैं, दोनों पैर कैपेसिटर में हैं। कहाँ पे हैं? कैपेसिटर में। कैपेसिटर के एक प्लस में और एक माइनस में। ये कैपेसिटर है ना, कैपेसिटर का प्लस वाला कौन सा दोनों में से, कौन सा वाला प्लस है? ये वाला प्लस है, ऑरेंज की तरफ वाला प्लस है, और जो ये ब्लैक है माइनस की तरफ, ये माइनस है। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? तो देखो ये प्लस वाले पैर में ये रेड वाला लगा दिया, और माइनस वाले पैर में ये वाला लगा दिया, ब्लैक वाला। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? समझ में आ रहा है? ओके, तो बेसिकली लिसन वेरी केयरफुली, ये कनेक्शन हमने कर दिया। कौन सा कनेक्शन कर दिया है कि जो कैपेसिटर के प्लस और माइनस वाले पैर हैं, प्लस और माइनस वाले पैर, वो हमने पकड़ के सीआरओ में लगा दिए। लेकिन कैपेसिटर का प्लस वाला पैर सिर्फ सीआरओ में कनेक्टेड नहीं है, ओ में भी कनेक्टेड है। किस में कनेक्टेड है? ओ में भी कनेक्टेड। एक सेकेंड, तो प्लस वाला पैर हमें ओ में भी कनेक्ट करना है। एक सेकेंड भाई निकलो। हाँ, ये देखिए, ये पकड़ा मैंने, ओ कौन सा, ये ओ है ना, ठीक है। तो ओ यहाँ पे हमने लगा दिया, कैपेसिटर का प्लस वाला पैर में लगाएंगे। प्लस वाला पैर तो इधर है, अब क्या किया जाए भाई, अब कैसे लगाया जाए? तो एक काम करते हैं, हाँ एक काम करते हैं, इसको निकालते हैं, ऐसे लगा देते हैं, और इसमें ये लगा देते हैं, कनेक्शन हो ही जाएगा। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? अरे भैया यही करना था ना। तो कैपेसिटर का ऊपर वाला जो पैर है, कैपेसिटर का जो ऊपर वाला पैर है, ओ में भी कनेक्ट हो गया और सीआर में भी। तो ये वाला पार्ट का कनेक्शन ओवर। अब नीचे आइए, तो कैपेसिटर का माइनस वाला एक तो सीआरओ में है, माइनस वाला एक सीआरओ में है, एक जाएगा रेजिस्टेंस बॉक्स में आरबी में। ये ना, ये आरबी है, क्या है, कौन सा आरबी है? ये आरबी है, ठीक है। इसमें जाएगा और जाएगा बैटरी के माइनस में। बैटरी किधर है? ये बैटरी है, तो बैटरी के माइनस में जाएगा। अरे आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? सो लेट्स डू दैट, लेट्स डू दैट। तो ध्यान दीजिए सभी लोग, ये देखिए, तो माइनस वाला हमने लिया, ठीक है। एक सेकंड, मुझे काम करना पड़ेगा, मुझे रेजिस्टेंस बॉक्स के लिए भी एक वो वायर चाहिए ना, तो वन साइड वाला जरा वो वायर दीजिए मुझे, नहीं वन साइड नहीं, दोनों साइड पे प्लेन वाला वायर दीजिए। बेसिकली लिसन, कैपेसिटर के जो 3 कनेक्शंस थे, कौन कौन से थे बेटा? एक तो था सीआरओ को, वो तो हमने पहले कर दिया था। कैपेसिटर का माइनस वाला जो है सीआरओ को हमने ऑलरेडी लगा दिया है ना, हमने ऑलरेडी लगा दिया। अब उसके बाद सीआरओ को हमको लगाना था, मतलब सॉरी कैपेसिटर के ही नेगेटिव वाले को लगाना था रेजिस्टेंस बॉक्स में, आरबी में। तो देखिए कैपेसिटर का नेगेटिव वाला मैंने आरबी में लगा दिया है, लगाया है कि नहीं लगाया? लगा दिया है ना, आरबी में लगा दिया। ओके, कैपेसिटर का नेगेटिव वाला बैटरी में लगाना था। एक सेकंड, अब मैं बैटरी में लगाऊंगा। ये देखो, ये दिख रहा है नेगेटिव वाला, कैपेसिटर का नेगेटिव वाला। नेगेटिव बोले तो ये ब्लैक ब्लैक जो दिख रहा है वो, ठीक है। तो नेगेटिव वाला, तो नेगेटिव वाला जो है बेसिकली उसको हम क्या करेंगे, यहाँ से कनेक्ट करेंगे, किसमें? इसमें कनेक्ट करेंगे। समझ में आ रहा है? बैटरी में कनेक्ट करेंगे। अरे भैया कर दिया ना, सॉरी बैटरी के माइनस में, गलत लगा दिया था, तो माइनस में कनेक्ट करना है, ठीक है। अरे भैया देखिए, कैपेसिटर का माइनस कहाँ लगाना है? बैटरी के माइनस में। समझे कि नहीं समझे? वेरी गुड। अब सुनो, इधर देखो, इधर देखो, मुझे ये बताओ बैटरी का प्लस कहाँ लगाना है? बैटरी का प्लस कहाँ लगाना है? ये वाले में, आर ए में। अरे भैया दो है ना, आर ए आर बी। ये देखो, ये क्या है? आर ए, ये क्या है? आर बी। समझ गए? आर ए आर बी, आर ए आर बी, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस, हाँ, तो ये जो है बेसिकली प्लस वाला जो है कहाँ लगाना है? आर ए में लगाना है। एक सेकेंड, किधर गया भाई? लाओ कैपेसिटर का कौन सा वाला? कैपेसिटर का लगाना है, किसका लगाना है, कहां से लगाना है? बैटरी का प्लस वाला, बैटरी का प्लस वाला लगाना है। बैटरी का प्लस वाला आर ए में लगाना है। अरे भैया इसमें तो जा ही नहीं रही है। अरे लो दूसरा लो, दूसरा लाइए। हाँ,
तो ये जो है प्लस वाला, ठीक है, बैटरी का प्लस वाला ये लगाना है कहाँ, आर ए में लगाना है। कहाँ लगाना है, आर ए में लगाना है, ठीक है, समझ में आया। अरे भाई सबको कनेक्शंस तो समझ में आ ही रहे होंगे कि बैटरी का जो प्लस वाला है उसको आर ए में लगाना है, ठीक है। अब आर ए कहाँ लगाना है, आर ए का दूसरा वाला एंड कहाँ लगाना है, ए में लगाना है। लाइए, वेरी गुड, परफेक्ट। तो आप लोग एकदम परफेक्ट जवाब दे रहे हैं। तो आर ए का ये वाला जो एंड है हम लोग पकड़ के लगाएंगे ए में। ए कौन सा है, ये वाला है, परफेक्ट। सारे बच्चे बहुत ही होशियार हो चुके हैं, तो बहुत खुशी हो रही है मुझे जानकर कि बहुत ही टैलेंटेड बच्चे FYBSC में आए हैं इस बार, फैंटास्टिक। ओके, तो देखिए यहाँ तक तो हो गया। एक सेकंड, सर्किट कनेक्शन में जरा सा कुछ बचा है। ये देखो एक की का झोल हो रहा है भाई, रुको, भोची नहीं करना है अभी। यहाँ पे देखो ये क्या दिख रहा है, बी दिख रहा है। अरे भैया देखो आरबी का ये वाला जो एंड है बी में जा रहा है। आरबी का ये वाला एंड कहाँ जा रहा है, बी में जा रहा है। चलिए लाइए, दोनों साइड पे प्लेन लाइए, एक साइड पे दे दीजिए, ठीक है। कहाँ गया, अरे आरबी का है, एक सेकंड, आरबी ये, सॉरी, हो जाती हैं बड़े बड़े शहरों में, छोटी छोटी गलतियां ऐसी हो जाती हैं। ओके, यहाँ से हमने लिया और कहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग इट, फैंटास्टिक। तो बेसिकली अब हमारा सर्किट कनेक्ट हो चुका है पूर्ण रूप से, पूरी तरीके से, ठीक है, कंप्लीट सर्किट कनेक्शन। सुनिए सब फिर से सुनिए। ये देखिए सर्किट कनेक्शन बिल्कुल याद कर लीजिए। कैसे याद करना है, कैपेसिटर का जो ऊपर वाला है, कैपेसिटर का प्लस वाला दो जगह गया है। एक तो गया है ओ में, ये देखो ओ किधर है, ओ किधर है बताओ, ये है, परफेक्ट। तो कैपेसिटर का ऊपर वाला ओ में भी गया और कैपेसिटर वाला एक सीआरओ में भी गया, ठीक है, प्लस वाला। कैपेसिटर के नीचे वाला 3 जगह गया है, कैपेसिटर के नीचे वाला 3 जगह गया। देखो एक तो गया है सीआरओ के माइनस में गया है ना, सीआरओ के माइनस में। एक देखो कहाँ पे गया, बैटरी के माइनस में गया है, बैटरी के माइनस में, कैपेसिटर के नीचे वाला माइनस वाला बैटरी के माइनस में। और फिर एक रेजिस्टेंस बॉक्स आरबी के नीचे वाले में, मान लो नीचे वाले में। इसमें वैसे नीचे ऊपर कोई भी लगा लो, रेजिस्टेंस में फर्क नहीं पड़ता, बट ठीक है, नीचे वाले में गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट। तो ये जो रेजिस्टेंस ऐसा होता है ना, ऐसा दिखता है ना, रेजिस्टेंस ऐसा दिखता है ना, तो उसका ये पैर ऊपर वाला बोलता हूँ मैं और नीचे वाला बोलता हूँ, ऊपर वाला नीचे वाला। आर यू अंडरस्टैंडिंग। और इसके बीच में ये ऐसा करके वो डिजाइन के रेजिस्टेंस का डिजाइन, वो डिजाइन की चाबियां मान लो। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट। तो ये रेजिस्टेंस है आरबी, समझ में बातें। तो ये आरबी में लगा दिया, देखो कैपेसिटर के नीचे वाला आरबी सीआरओ बैटरी है ना। तो बेसिकली आरबी सीआरओ बैटरी, परफेक्ट, ठीक है। अब बैटरी का जो प्लस वाला है, देखो भैया बैटरी का जो प्लस वाला है वो गया आर ए में। तो बैटरी का प्लस वाला किधर है, ये है, ये है, ये निकालो भैया, इसे कहाँ गया, कहाँ फंस गया, हाँ ये काला वाला वायर जो है ना, अब थोड़ा फंस गया कहीं। चलिए एनीवे कोई बात नहीं। तो ये जो वायर है, ये वायर बैटरी का प्लस वाला, ठीक है, ये आर ए में गया और आर ए कहाँ गया है, ए में गया। आर ए कहाँ गया, ए में गया। समझ में आ गई बातें, ठीक है। अब फाइनली क्या बचा, आर बी का जो ये वाला वायर है वो बी में गया। अरे आर बी है तो बी में जाएगा, आर ए है तो ए में जाएगा, समझ गए। तो आर ए में गया, आर बी बी में गया। अब इसको कनेक्ट करने में कोई तकलीफ आने वाली आपको नहीं आने वाली। अब सुनिए, ये दोनों रेजिस्टेंस बॉक्स में से हम कुछ वैल्यूज निकालेंगे। तो सुनिए, पहले क्या करते हैं ना, इसमें से बड़ी वैल्यू निकालते हैं, इसमें से निकालते हैं 2000। ये देखिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने कितना वैल्यू निकाला है, 2000 निकाला है, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ कितना निकाला है मैंने, मैं निकाल देता हूँ 500 निकाल देता हूँ, ठीक है, मैं 500 निकाल देता हूँ। तो सुनिए, आर ए बड़ा है कि आर बी बड़ा है, आर ए बड़ा है, आर ए बड़ा है। मैंने आर ए में से 2000 निकाला, आर बी में से 500 निकाला है, ठीक है। तो हम पहले ये वाला ग्राफ देखेंगे। कौन सा वाला ग्राफ देखेंगे, देखिए आर ए बड़ा है, आर बी छोटा है, आर ए बड़ा है, आर बी छोटा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट। तो अब क्या होगा, कैपेसिटर को चार्ज होने में ज्यादा टाइम लगेगा और डिस्चार्ज होने में कम टाइम लगेगा। अरे आर ए बड़ा है ना, तो चार्ज स्लोली होगा, डिस्चार्ज फास्ट होगा। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग इट। तो सर्किट कनेक्शंस हम परफेक्ट बिल्कुल बना चुके थे। हमने सीआरओ का बटन यहाँ से दबा के इसे ऑन भी कर दिया, सीआरओ के बटन को, ठीक है। तो हमें ये लाइन आ गई। ये लाइन जो है इसे आप ऊपर नीचे ले जा सकते हैं। ये चैनल 1 है, चैनल 1 लाइन को आप ऊपर नीचे कर सकते हैं इस चीज से, ठीक है। ये स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन वाला आपके पास डायल है, इट्स अ डायल ऑफ स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट। अच्छा, स्क्रॉल टू द लेफ्ट एंड राइट ये है, देखिए स्क्रॉल टू द लेफ्ट एंड राइट। आर यू गाइस एबल टू सी दिस, दिख रहे हैं लेफ्ट राइट घुमाने के लिए, दाएं बाएं सज्जे खब्बे उल्टे सीधे। आर यू अंडरस्टैंडिंग, लेफ्ट राइट इससे, ठीक है।
सो बेसिकली इससे है, और ये इससे ऊपर नीचे, ठीक है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? तो इससे आप मतलब ये इससे वर्टिकल कर सकते हैं अप एंड डाउन, और इससे हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। तो मैं इसे नीचे ले जा रहा हूँ कहीं, तो मान लीजिए बॉटम पे ले जा रहा हूँ, बिल्कुल लास्ट वाली लाइन उधर ले जा रहा हूँ ऐसे ही, ठीक है, अभी फिलहाल ऐसे ही ले जा रहा हूँ। अब यहाँ पे बैटरी में मैंने पहले से ही 10 वोल्ट सेट कर रखा है। किसे सेट कर रखा है? इससे मैंने पहले से ही इसमें 10 वोल्ट सेट करके रखा है। अब मैं इसे ऑन कर दूंगा, मैं इसे ऑन करूंगा, लेकिन ऑन करने से पहले कभी भी बात याद रखिए कि यहाँ से कुछ रेजिस्टेंसेस निकले हुए हों। तो मैंने यहाँ से निकाल दिया 2000, और यहाँ से निकाल दिया 500। ये मैंने निकाल दिया है 2000, ये मैंने निकाल दिया है 500। इसके थ्रू चार्जिंग हो रही है और इसके थ्रू डिस्चार्जिंग हो रही है। इसके थ्रू चार्जिंग, इसके थ्रू डिस्चार्जिंग। कम निकाला है तो चार्जिंग फास्ट होगी, ज्यादा निकाला है तो चार्जिंग मतलब डिस्चार्जिंग स्लो होगी, डिस्चार्जिंग स्लो। कम निकाला है 500 निकाला ना सिर्फ, तो चार्जिंग फास्ट, और ज्यादा निकाला है तो यहाँ पे डिस्चार्जिंग स्लो। आरबी ज्यादा निकाला ना, डिस्चार्जिंग स्लो। आरबी ज्यादा निकाला तो डिस्चार्जिंग स्लो। RA कम निकाला तो चार्जिंग फास्ट। लेट्स चेक, लेट्स फर्स्ट ऑन दिस। इसको ऑन कर दिया, 10 वोल्ट आप देख सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली 9.9 है, ठीक है, कोई बात नहीं। ये फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू, ये कोर्स वाला है। कोर्स बोले तो रफ फटाफट से बढ़ता है, देखो कितना फास्ट बढ़ता है ना। तो ये फटाक से इसको लेके जाओ 9 साढ़े 9 के आसपास, और फिर इससे आप है ना फाइन वाले से, एकदम फाइन मतलब स्मूथ, इससे आप 10 कर दो, हो गया 10, ठीक है। अब देखिए जैसे मैं A को दबाऊंगा सर्किट कनेक्ट हो जाएगा और चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी। मैंने क्या कहा? चार्जिंग तेज होगी, तो देखिए ये तेजी से 5 पे भागेगा। ये देखिए भागा, 5 पे क्यों भागा? 10 पे भागना चाहिए ना। नहीं, मैंने यहाँ पे 2 पे रखा है, 2 पे रखा है। दिखाइए, यहाँ से दिखाइए बेटा, ये देखिए ये नॉब दिख रहा है, ये नॉब। तो ये नॉब जो देखिए इसमें ना यहाँ पर ऐसे बने हुए हैं, ये प्रोट्रूडिंग मार्क्स हैं, प्रोट्रूडिंग बाहर निकले हुए मार्क्स हैं। इनमें से ये वाला मार्क जिसमें कट है, तो ये ओरिजिनल मार्क है। तो ये जो मार्क है जहां पे भी होगा उसके हिसाब से हमें रीडिंग्स देखने मिलेंगी। तो मैंने इसको 2 पे रखा हुआ है, 2 पे, और मैं देख रहा हूँ 10 वोल्ट। तो 10/2 कितना होगा? 10/2 होगा 5, तो इसलिए 5 लाइन पे जा रहे हैं। अब अगर मैं इसे 5 पे कर दूँ तो सिर्फ 2 लाइन पे जाएगा। क्यों? क्योंकि 10/5 2 हो जाएगा। अरे ये जो रखते हो ना आप, ये डिसाइड करता है कि यहाँ पे 1 सेंटीमीटर की वैल्यू क्या है। ये डिसाइड करता है कि 1 सेंटीमीटर की वैल्यू क्या है। तो 2 पे रखा तो 1 सेंटीमीटर 2 वोल्ट है, तो 5 सेंटीमीटर कितना होगा? 10 वोल्ट होगा ना। चलिए इसको मैं 5 पे रख देता हूँ, तो देखिए 2 पे ही जाएगा। देखो देखा 2 पे आया खाली। अरे यहाँ पे था ना, तो यहाँ से 1 2 1 2 2 पे ही गया, लेकिन 2 पे रखूंगा तो 5 पे जाएगा। समझ में आ रहा है? चलो ये तो चार्जिंग हो गई। क्या हो गई? चार्जिंग। अब क्या देखेंगे? डिस्चार्जिंग। देखो मैं इसको छोड़ने वाला हूँ, ये देखो दिख रहा है, इसे मैं लीव करने वाला हूँ। इसे मैं जैसे छोड़ दूंगा एक को, तो B के थ्रू यहाँ से, मतलब ये जो B कनेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये रेजिस्टेंस के थ्रू डिस्चार्जिंग होगी। ये देखिए छोड़ रहा हूँ मैं इसे, ये देखिए कितना स्लो डिस्चार्ज हुआ है ना। चढ़ते टाइम पे फास्ट, उतरते टाइम पे स्लो, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये छोटा है और ये बड़ा है। अब हम दोनों को बराबर रखेंगे तो चढ़ने का और उतरने का टाइम सेम होगा, है ना। लेकिन उससे पहले आपको मैं ग्राफ दिखा दूं। ये देखिए ये वाला ग्राफ, पहला वाला ग्राफ, चढ़ेगा स्लो, उतरेगा फास्ट, ठीक है। चढ़ेगा स्लो, सॉरी ये नहीं था हमारा, ये नहीं था हमारा, कौन सा था? ये वाला था ना, सॉरी ये वाला ग्राफ था। तो सभी लोग इस पर ध्यान दीजिए कि चढ़ने के टाइम पे बेसिकली फास्ट चढ़ेगा, क्योंकि RA छोटा है तो फास्ट चढ़ेगा, लेकिन उतरते टाइम पे जो है एकदम स्लो उतरेगा, एकदम स्लो उतरेगा, एकदम स्लो, ठीक है, एकदम स्लो उतरेगा। तो ये वाला हमने ग्राफ देख लिया। तो देखिए वापस एक बार, लास्ट बार, चढ़ते टाइम पे फास्ट, देखिए चढ़ते टाइम पे फास्ट हो गया, है ना, उतरते टाइम पे स्लो, राइट। अब दोनों को इक्वल करेंगे, दोनों को इक्वल, देखिए दोनों को इक्वल करने के लिए ये वाला, दोनों को इक्वल वाले, देखिए दिख रहा है आप लोगों को, RA और RB इक्वल। तो दोनों में से मैं 500 निकाल लेता हूँ, दोनों में से मैं 500 निकाल लेता हूँ, दोनों में से, इसमें से भी 500, इसमें से भी 500। बेटा निकालो अगर इसमें से 500, शीफा निकालो, हाँ 2000 डाल दो, 2000 डाल दो, थैंक यू, गुड। एंड यहाँ से बेटा देखो इसमें कितना है, कितना है? 500 है ना इस पे, तो यहाँ पे 500 है, यहाँ पे बेटा कितना है? यहाँ नहीं 2000 हटा दिया हम लोग ने, अब 500 है, अब 500 दोनों सेम है। तो देखिए ऊपर जाने का नीचे आने का टाइम सेम हो जाएगा। ये देखिए, ये देखिए सब लोग ध्यान से देखिए, देखिए ऊपर गया फास्ट, उतरेगा भी फास्ट, है ना। तो ये चार्जिंग का टाइम, डिस्चार्जिंग का टाइम दोनों सेम हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? फाइनली इसे बड़ा कर देंगे, तो स्लो चार्ज होगा, स्लो चार्ज, और डिस्चार्ज क्या होगा? फास्ट होगा, क्योंकि इसे हम छोटा रखेंगे, इसे 500 रखेंगे, इसे कर देंगे 2000। तो 2000 करो भाई, 2000 निकालो, इसमें से निकालो 2000, हाँ 500 में डाल दो, गुड गुड, वेरी नाइस। तो ये देखिए
अब देखिए चढ़ने का टाइम एकदम स्लो, देखिए एकदम स्लोली चढ़ रहा है ना, ठीक है। एग्जैक्ट 5 कभी नहीं पहुंचेगा, 99% भी पहुंच गया तो हम लोग मान लेंगे कि फुल पहुंच चुका है, ठीक है। अब इसे मैं छोड़ूंगा तो डिस्चार्ज देखिए कितना फास्ट होगा, ये देखिए कितना फास्ट डिस्चार्ज हो गया, है कि नहीं। तो डिस्चार्जिंग फास्ट है, चार्जिंग स्लो है। तो ये कौन सा हमने ग्राफ दिखाया, ये हमने फर्स्ट वाला ग्राफ दिखा दिया आपको, तीनों ग्राफ एक करके देख चुके हैं, ये वाला। तो जब दोनों को बराबर रखा तो वो ये वाला ग्राफ है, बराबर रखा तो ये वाला ग्राफ, ठीक है। आर बी को बड़ा रखा तो ये वाला ग्राफ, और आर ए को बड़ा रखा तो ये वाला ग्राफ। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ रही हैं। तो इस तरीके से चार्जिंग डिस्चार्जिंग। अच्छा अब मैं आपको कुछ और भी दिखाता हूँ, रुकिए। ओके, मैं इसको क्या करता हूँ ना, वोल्टेज थोड़ा कम कर देता हूँ, मैं इसे 5 पे ले आता हूँ, लेट से। चलो मैं 5 पे ले आ रहा हूँ, ये मेरा 5 पे आ गया, ठीक है, 5 पे आ गया, राइट। यहाँ पे ध्यान दो, ये देखो ये डॉट दिख रहा है आपको, डॉट। मैं इस डॉट को थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ, इससे ऊपर ले जाता हूँ। अच्छा आप बोलेंगे सर डॉट आया कैसे, ये देखो ये जो टाइम बेस है ना, टाइम बेस, इसको आप ऐसे चेंज करोगे तो कोई लाइन बन जाएगा, और इसको आप ऐसे करोगे तो ये डॉट बन जाएगा, स्लो मोशन में दिखेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट। यही इलेक्ट्रॉन की बीम डॉट, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दोगे तो देखो ऐसा हो जाएगा ये, समझे, और ऐसे में ये डॉट बन जाएगा। तो ये देखिए डॉट बन चुका है, ठीक है, एकदम स्लो स्लो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये ग्राउंड दबाए हुए मैंने, और इसको मैं एडजस्ट कर रहा हूँ अपने हिसाब से। तो मैं इसे बीच वाले पे एडजस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने इसे बीच वाले पे, बीच वाला जो है वहाँ पे एडजस्ट कर दिया है। यहाँ पे कितना वोल्ट रखा है मैंने, 5 वोल्ट रखा हुआ है, 5 वोल्ट रखा है ना, तो 5 वोल्ट तक जाएगा, राइट। मैं यहाँ पे कितने पे रखूँ जो 5 लाइन ऊपर जाए, 1 पे रखूंगा, परफेक्ट, 1 पे रखूंगा तो 5 लाइन ऊपर जाएगा। अच्छा अब बेसिकली अगर मैं चाहता हूँ कि ये मतलब 2.5 लाइन ऊपर जाए लेट से, तो किस पे रखना पड़ेगा, 2 पे रखना पड़ेगा। अरे आर यू अंडरस्टैंडिंग इट, ये 5 है ना, अगर यहाँ पे मैंने 2 पे रख दिया तो सिर्फ 2.5 लाइन ऊपर जाएगा ना, लेकिन वैसे इसमें 2.5 देख नहीं सकते क्योंकि इसमें कैसा है मालूम है, 2 है, 2 के बाद 2.2 है, फिर 2.4 है, 2.6 है, तो 2.5 देख नहीं पाओगे, तो ठीक है 2.4 और 2.6 के बीच में आया तो आप मान लेंगे 2.5 है, समझ में आ रहा है। तो मैं इसे चेंज करता हूँ, देखो मैं इसे रखता हूँ 2 पे, तो ये देखो 2 पे रखा हुआ है, देखो 2 पे रखा हुआ है, ये पहले से 2 पे रखा हुआ है, 1 मिनट देखो, पहले 2 पे रखा हुआ है, ठीक है। अब मैं इसे जब चार्ज करूंगा तो ये 2 लाइन ऊपर चलेगा और फिर 2.4 के ऊपर जाएगा, ठीक है। देखना ये देखो, ध्यान से देखते रहिए। अच्छा और धीरे धीरे जाएगा, ये भी देखिए, आपको दिखा रहा हूँ, देखिए आने दीजिए, देखो अब देखो बढ़ना स्टार्ट हुआ, देखिए कितना स्लो स्लो बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, बहुत आराम से बढ़ेगा। उसको बहुत टाइम जाने वाला है, बहुत टाइम जाने वाला, लेकिन होगा, बढ़ेगा, वो ऊपर चढ़ेगा। वो एक काम करते हैं, छोटी वाली रख देते हैं, वरना पता चला कि हम आधा घंटे इसी के लिए बैठे रहे। छोटी वाली रखता हूँ, रुकिए, छोटी वाली यहाँ पे कितना रखा हुआ था, 2000 था ना, इसको मैं कर देता हूँ और 200 कर देता हूँ खाली, बस 200, थोड़ा फास्ट हो जाएगा, ये ऊपर जाके नहीं रहे। अच्छा अरे ग्राउंड किया हुआ है तभी नहीं जा रहे ऊपर, सॉरी, आई एम सॉरी, ये देखिए ऐसी सी मिस्टेक हो जाती, ग्राउंड से अब जाएगा, देखो गया, चला गया ना ऊपर, अरे दिखा कि नहीं, एकदम फटाक से गया ऊपर, छोड़ दिया, ये देखो नीचे आ गया, ये देखिए ऊपर गया, राइट, छोड़ दिया, नीचे आ गया। अरे समझे कि नहीं, अरे पहले भी होता था, मैंने पता नहीं क्या ये ग्राउंड पे करके रखा हुआ था, हो जाती मिस्टेक्स, हम लोग से भी कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए 2000 पे रखते हैं, 2000 पे रख दिया मैंने अभी, ठीक है, लेकिन जा रहे, अब धीरे धीरे जाएगा, क्यों, क्योंकि 2000 बड़ा वैल्यू रखा है ना, तो आराम से ऊपर गया, है ना, है ना। और यहाँ पे कितना रखा है, सिर्फ 500 रखा हुआ है, तो धीरे से नीचे आएगा, मतलब जल्दी नीचे आएगा, सॉरी 500 रखा है तो जल्दी नीचे आएगा, हाँ, और 2000 रखा है तो आराम से ऊपर जाएगा, देखो आराम से ऊपर गया, दिख रहा है, आराम से ऊपर चढ़ रहा है। आई होप कि सबको समझ में आ रही है बातें, पीछे से इतना शोर आ रहा है और बेसिकली आप लोग भी बहुत बातें कर रहे हैं, तो उस वजह से क्या है कि मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, हो जाता है कभी कभार। चलिए ठीक है। अच्छा अब कोई बच्चे कह रहे थे कि हमें 5 लाइन चढ़ा के इसको दिखाओ, तो 5 लाइन चढ़ाने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको 1 पे रखूँगा, 1 दिखाइए, 1 दिखाइए किधर है, तो देखिए ये 1, ये दिख रहा है, 1 दिख रहा है, हाँ, तो ये 1 दिख रहा है, देखिए मैंने इस नॉब को 1 पे रख दिया, यहाँ पे 1 पे रख दिया ना, हाँ, तो अब ये 5 लाइन ऊपर चढ़ेगा, 1 सेकंड, लेकिन यहाँ से 5 लाइन तो दिखेगा ही नहीं, अरे ऊपर 4 ही लाइन है, तो थोड़ा नीचे लेना पड़ेगा ना इसको, अरे भैया इसको 1 लाइन नीचे ले लो, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ 2 लाइन नीचे ले लो, 5 लाइन फिर चढ़ाना, इतना याद रखो, ठीक है। हाँ अब ले लिया इतना, यहाँ पे चल रहा है, ये यहाँ पे चल रहा है ना, यहाँ से कितने लाइन ऊपर जाएगा, 5, अरे भैया क्यों जाएगा, क्योंकि वहाँ पे 5 वोल्ट है, यहाँ पे रखा कितने पे, 1 पे रखा है, तो 1 सेंटीमीटर 1 वोल्ट हो गया ना, तो 5 वोल्ट के लिए 5 लाइन ऊपर जाएगा। तो देखिए दबाओ, ये देखिए, देखते रहिए, दिखा, अरे दिखा कि नहीं भाई, पहुंच गया ना वहां पे, अरे बीच की लाइन से 2 लाइन नीचे था,
तो 1 2 3 4 5 पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया? 5 वोल्ट समझ में आया सभी के? पक्का? आर यू श्योर? चलिए अब एक कोई बच्ची जो है वो करके दिखाएगी ये, ठीक है? मैं इसको भी डिस्चार्ज कर दे रहा हूँ, नीचे आ गया वो, फटक से नीचे आ गया, ठीक है? पॉज करो। ओके, तो इकरार बेसिकली मैं चाहता हूँ कि आप है ना ऐसा कुछ करें कि जिससे कि है ना जो चार्जिंग है ज़रा तेज़ हो जाए और डिस्चार्जिंग धीरे धीरे हो। तो आप क्या करेंगे बताइए? अब यहाँ से 5,000 निकालेंगे ताकि डिस्चार्जिंग स्लो निकालिए। 5,000, ठीक है, आपने निकाल दिया, गुड। और उसके बाद यहाँ से क्या करेंगे आप? यहाँ से 500 निकालेंगे, ओके गुड, ताकि चार्जिंग जो है तेज हो जाए। तो 500 निकालिए ज़रा, देखिए। हाँ, तो आपने यहाँ से 500 निकाल दिया, परफेक्ट। और यहाँ से 5,000 निकाल दिया। अच्छा, ये जो डॉट दिख रहा है ज़रा लाइन बनाइए प्लीज़। हाँ, करो करो, गुड, फैंटास्टिक, ओह वेरी नाइस। और घुमा दीजिए, और घुमा दीजिए, वेरी नाइस। चलिए, ये हो गया। हाँ, अब आप क्या करेंगी इसको? अब आप बेसिकली ये टैप की का इस्तेमाल करेंगी, है ना? चलिए कीजिए, देखिए। तो चार्जिंग फास्ट हुई है ना, सभी लोग ने देख लिया। तो चार्जिंग फास्ट हुई एकदम 5 वोल्ट तक। अब छोड़िए, देखिए डिस्चार्जिंग देखिए कितना आराम से हो रही है। आर यू गाइस एबल टू सी दिस थिंग? है ना? थैंक यू करण, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके जाहिद, अब मैं ये चाहता हूँ कि बेसिकली है ना आप ऐसा कुछ करें कि चार्जिंग का जो प्रोसेस है एकदम स्लो हो जाए और डिस्चार्जिंग का प्रोसेस फास्ट हो जाए। तो आप क्या करेंगे इसके लिए? पहले ये 500 निकालेंगे, हाँ, यहाँ रखेंगे। 5,000 में आप डाल देंगे, मतलब 5,000 में भर दिया, मतलब 500 छोटा छोटा वैल्यू निकाला है। हाँ 500, तो 500 की वैल्यू निकालिए तो डिस्चार्जिंग जो है फास्ट होगी, है ना, जल्दी गिरेगा, राइट। और यहाँ से क्या करेंगे? ज़्यादा वैल्यू निकालेंगे, है ना, यहाँ से ज़्यादा वैल्यू। तो 5,000 निकाल लीजिए। 5,000 निकालेंगे, हाँ, और 500 को भर दो, नॉर्मल 500 में भर देंगे, ठीक है। तो बेसिकली इससे क्या होगा कि 5,000 वैल्यू होने की वजह से एकदम स्लो चार्ज होगा, एकदम स्लो चार्ज होगा। लेकिन यहाँ से 500 होने की वजह से डिस्चार्ज फास्ट होगा, ठीक है। तो करके दिखाइए भाई ज़रा, चार्जिंग करिए, दबा के रखिए, देखिए कितना स्लो चार्ज हो रहा है। सभी लोग देख सकते हैं 5 लाइन जाने के लिए कितना टाइम लग रहा है कि नहीं? बहुत स्लो जा रहा है। जाने दो, और जाने दो, और जाने दो, गया, है ना, पहुंच गया। अब छोड़ो, ये देखो फास्ट आया नीचे, है ना। तो इस तरीके से आप लोग सब लोग सीख चुके हैं कि भाई क्या हो रहा है ये, राइट, फैंटास्टिक। तो कहकशा जी, मुझे है ना चार्जिंग और डिस्चार्जिंग साथ में चाहिए। चार्ज भी मतलब जल्दी हो और डिस्चार्ज भी जल्दी हो, ऐसा कुछ करिए। तो क्या करेंगी आप? कितना इक्वल रखेंगी? तो लेकिन मुझे फास्ट चाहिए, चार्ज भी फास्ट और स्लो, मतलब डिस्चार्ज भी स्लो और डिस्चार्ज भी फास्ट। नहीं, तो फिर 500 निकालेंगे ना, कम। अगर आपको चार्जिंग भी फास्ट चाहिए, डिस्चार्ज भी फास्ट, तो 500 और चार्जिंग भी स्लो, डिस्चार्जिंग भी स्लो, तो 2,000 निकालिए, है ना। हाँ, तो एक काम करिए, आप फास्ट वाला करिए, 500 निकालिए दोनों में से। गुड, वेरी नाइस। हमेशा ये टेक्निक सब लोग फॉलो कीजिए कि एक चाबी हमेशा बाहर होना चाहिए। तो चाबी पहले निकालिए, बाद में डालिए, सारी चाबी बाहर मत दीजिए। तो यहाँ भी 500 ले लिया आपने, यहाँ भी 500 ले लिया, गुड, फैंटास्टिक। चलिए अब इसको करिए। हाँ देखिए, चढ़ा भी एकदम फास्ट, राइट, और छोड़िए, उतरा भी एकदम फास्ट, परफेक्ट। तो जा भी एकदम फास्ट है, वापस दिखाइए, जा भी फास्ट रहा है और छोड़िए, आ भी फास्ट रहा है। अच्छा, इसको डॉट बनाइए, पॉइंट बनाइए, कैसे बनाएंगी? बनाइए, हाँ, एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, एंटी क्लॉकवाइज। हाँ देखिए डॉट बन गया, है ना, है कि नहीं? एकदम स्लो डॉट जा रहा है। अभी डॉट से भी आप दिखा सकते हैं, दबाइए, परफेक्ट, देखिए ऊपर गया, है ना, ऊपर पहुंच गया। छोड़िए, आएगा तब छोड़िए, हाँ देखिए, है ना, डिस्चार्ज हुआ। तो आपको ऐसे जाते और आते हुए सब दिख रहा है ना। तो आई होप कि ये एक्सपेरिमेंट सभी के भेजे में घुस चुका है परफेक्टली। थैंक यू वेरी मच। ओके, तो बेसिकली एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हो जाए ज़रा थोड़ी सी, है ना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ ले। वो ये है कि जो आरसी है वो डिसाइड करता है टाइम कांस्टेंट टाउ। अब रेजिस्टेंस जो मैंने मतलब रखा हुआ है, देखो यहाँ पे कितना रखा हुआ है, 2000 रखा हुआ है, और यहाँ पे मैंने सेम रख रहा हूँ, मैं 2 ही रख रहा हूँ, 2000 रख रहा हूँ, ठीक है। तो मैं 2000 रख रहा हूँ। तो जो सीआर सर्किट बन रहा है उसका टाइम कांस्टेंट कितना है? तो देखिए रेजिस्टेंस में मैंने कितना रख दिया, 2000 ओम रख दिया, बराबर। और कैपेसिटर अगर आप ध्यान से देखेंगे, इधर लाइए, नजदीक लाइए बेटा, इसको दिखाइए। कैपेसिटर में यहाँ लिखा हुआ है, देखिए यहाँ कहीं पे लिखा हुआ है, हाँ ये देखिए, इसको जूम करिए, इसको ज़रा जूम करिए, हाँ ये देखिए क्या 1000 माइक्रोफैराड दिख रहा है, यहाँ पे 1000 म्यू एफ लिखा हुआ दिख रहा है ना, 1000 म्यू एफ दिखा।
1000 मिली दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? गुड, वेरी नाइस। तो 1000 माइक्रो फैरेड का कैपेसिटर है ये। तो देखिए इधर देखिए, तो यहाँ पे 1000 माइक्रो फैरेड, ठीक है। तो अब 2000 का मतलब होता है मतलब 2 इंटू 10⁻³ बराबर, और 1000 का मतलब होता है 10⁻², और माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6, और ये हो गया फैरेड, ठीक है, ये हो गया फैरेड। ओके, तो माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 बराबर। तो अब देखो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये कितना हो जाएगा जरा देखिए, 10⁻3, 10⁻3, 10⁻6 हो गया, और ये 10⁻6 कैंसिल हो जाएगा, बराबर है। तो अपने को ये जो ओम और फैरेड भी कैंसिल हो जाएगा, ओम और फैरेड, और अपने को क्या मिल जाएगा? सेकेंड्स आ जाएगा, सेकेंड में आंसर आएगा। तो टाइम कॉन्स्टेंट टाउ की वैल्यू 2 सेकेंड है। अब 2 सेकेंड का है ना, स्टॉप वॉच चालू करना बंद करना और 60% चार्ज होते हुए देखना, 63% चार्ज होते देखना मुश्किल काम है। तो मैं क्या करता हूँ ना कि 5 टाइम्स RC लेता हूँ, मैं 5 टाइम्स RC लेता हूँ, यानी कि मैं टाउ को टाइम कॉन्स्टेंट को 5 बार मल्टीप्लाई करता हूँ। तो 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 2 इंटू 5 जो हो जाएगा 10 सेकेंड्स। तो 10 सेकेंड मतलब फुल चार्ज होगा, फुल मतलब 99.3% चार्ज होगा 10 सेकेंड में। तो हम लोग को वो 10 सेकेंड काउंट करना है। तो यहाँ पे मेरे साथ बैठे हुए हैं हमारे क्या नाम है इनका, मिस्टर हमजा। तो बेसिकली हमजा जी बैठे हुए हैं। तो अभी ये क्या करेंगे कि स्टॉप वॉच को ऑपरेट करेंगे, और हम लोग क्या करेंगे कि अभी 10 सेकंड का काउंट करेंगे कि 10 सेकंड में फुल चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेट्स चेक, लेट्स। तो अभी फिजिक्स को जो हम लोग बेसिकली है ना एक कसौटी पे रखेंगे और तय करेंगे, डिसाइड करेंगे कि फिजिक्स जो है, भौतिक विज्ञान जो है, हर सिचुएशन में काम करता है कि नहीं करता है। चलिए आइए, तो हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए। तो देखिए आप स्टॉप वॉच के साथ बैठे हुए हैं, देखिए ये देखिए स्टॉप वॉच इन्होंने मोबाइल में लगा रखी है, बहुत ही एडवांस स्टॉप वॉच है। पकड़िए ज़रा से, ठीक है। कुछ भी घुची मत करना, कुछ भी घोटाला मत करना, बिकॉज बाई डूइंग एनीथिंग टू द एक्सपेरिमेंट्स यू आर बाई मैनिपुलेटिंग यू आर वायलेटिंग द लॉज ऑफ फिजिक्स। प्लीज डोंट डू दैट, ठीक है। सो हम लोग क्या करते हैं कि अभी मैं इसको चार्जिंग करने जा रहा हूँ, जैसे मैं स्टार्ट बोलूँगा 3 काउंट पर आपको उसको स्टार्ट कर देना स्टॉप वॉच को, ठीक है। ओके, ये है बिल्कुल व्यू में है। ओके, 1 2 3 स्टार्ट। देखिए जा रहा है, ऑलमोस्ट पहुंचने वाला, भी पहुंचा नहीं है, पहुंच गया। कितना टाइम आया लाइए दिखाइए, ये देखिए 10.39 सेकेंड्स। तो जैसा हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि 10 सेकंड लगेंगे इसे पूरे पहुंचने के लिए, तो एक्जैक्टली 10 सेकंड में पहुंच गया है। तो 5 गुना RC हमने लिया टाइम, और उससे हमें जो है इसकी वैल्यू बराबर बिल्कुल आ गई। 5 गुना टाइम कांस्टेंट में ये 10 सेकंड में फुल्ली चार्ज हो गया, 99.3% चार्ज हो गया। सो आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आ चुकी हैं, ठीक है। तो ऐसे ही एक्सपेरिमेंट्स फ्यूचर में भी पाने के लिए को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।